नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं समाज जागरण 24tv.com। न्यूज पर आपको मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के फैक्ट या हो टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक ही जगह पर हर खुले सच के साथ। मैं हूँ शालिनी। यह वेब न्यूज श्री कृष्णराज अरुण की धारदार संपादन कलम से शुभारंभ है। मैं हूँ खबरों में आपके साथ शालिनी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धराली का गुनाहगार कौन है? एक्सपर्ट्स ने बताई आपदा की असली वजह। जानिए कितना हुआ नुकसान। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा महज एक ट्रेलर है। हम विकास की दौड़ में प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जिसका नतीजा अनियमित मौसम और आपदाओं के रूप में सामने आ रहा है। 2020 में दुनिया में 50 ऐसी आपदाएं आई जिनसे $1 अरब से अधिक का नुकसान हुआ। 2050 तक ये आंकड़ा 38 लाख करोड़ प्रति वर्ष। विकास की दौड़ में हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की चिंता किए बिना प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन किया है। इसका नतीजा जलवायु परिवर्तन के दिनों दिन बढ़ते खतरे के तौर पर हमारे सामने है। मौसम का चक्र अनियमित हो गया है। बरसात के मौसम में बारिश न होना या कम बारिश होना और बिना मौसम के अत्यधिक बारिश या ओलावृष्टि अब आम है। यही नहीं, हमने नदियों के क्षेत्र में भी अतिक्रमण करते हुए आलीशान होटल और आवास बना लिए हैं। समय समय पर इसके खतरनाक नतीजे सामने आते रहे हैं। तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के तौर पर हमें विकास की गति देना होगा, लेकिन पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर। इसके बावजूद समाज और सरकारें प्रकृति का संदेश समझने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा इसका एक और उदाहरण है। इस तरह की आपदाओं के लिए हम कितने जिम्मेदार हैं और इनको रोकने के लिए जरूरी उपायों की पड़ताल ही आज का मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस प्रभाव है। पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें ग्रीन हाउस में कांच की तरह काम करती हैं, जो सूर्य की ऊष्मा को रोककर उसे अंतरिक्ष में वापस रिसने और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने से रोकती हैं। इनमें से कई ग्रीन हाउस गैसें प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में इनमें से कुछ की सांद्रता बढ़ रही है। धराली की आपदा केवल एक घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच के असंतुलन का आईना है। यदि हम समय रहते सतत विकास की ओर नहीं बढ़े और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता नहीं दें, तो आने वाले वर्षों में ऐसी आपदाएं और भी बढ़ेंगी। खबरों में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाज जागरण 24tv.com। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।